नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी। कहानी का नाम है बारनेबी भालू और उसका बड़ा गुब्बारा। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। जरा सोचो तो, क्या होता है जब कोई गुब्बारा बहुत 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 ही ज्यादा बड़ा हो जाए? चलो इस कहानी में पता लगाते हैं। अब कोई भी कहानी दोस्तों के बिना तो अधूरी होती है ना? तो चलिए पहले मिलते हैं इस कहानी के प्यारे प्यारे दोस्तों से। ये देखो, ये है कहानी का हीरो बारनबी भालू। कितना खुशमिजाज है, और इसने एक लाल रंग की बो टाई भी पहनी है। और ये है उसकी दोस्त पिप, एक छोटी सी फुर्तीली नीली चिड़िया जो ढेर सारी बातें करती है। और हाँ, इनसे भी मिलिए, ये हैं समझदार मिसेस टर्टल, जो हमेशा एक प्यारी सी धूप वाली टोपी पहनती हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर धूप वाले दिन, जंगल के बीच एक हरे भरे मैदान में, जहां बारनबी कुछ खास करने में लगा हुआ था। देखो तो, बारनबी एक बड़े से पीले गुब्बारे में हवा भर रहा है। वो पूरी ताकत लगा के फूंक मार रहा है, और गुब्बारा बड़ा और बड़ा होता ही जा रहा है। वो हाँफते हुए बोलता है, बस एक और आखिरी फूंक। और वो जोर से फूंक मारता है और गुब्बारा एकदम गोल और विशाल हो जाता है। बारनबी जल्दी से उसे एक सुनहरी डोरी से बांधता है और खुशी से चिल्लाता है, वाह, ये तो पूरे जंगल का सबसे बड़ा गुब्बारा है। बारनबी अपने गुब्बारे को देखकर फूला नहीं समा रहा था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक शू करके हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। अरे नहीं, मेरा गुब्बारा! बारनबी घबराकर चिल्लाया। उसने डोरी को कस के पकड़ लिया, लेकिन गुब्बारा इतना बड़ा और ताकतवर था कि वो बारनबी को भी अपने साथ हवा में ऊपर उठाने लगा। और देखते ही देखते बारनबी जमीन से पूरे 10 फीट ऊपर हवा में था। वो थोड़ा हैरान था, पर उसे मजा भी आ रहा था। वो चिल्लाया, अरे वाह, मैं तो उड़ रहा हूं! पर हवा बारनबी को एक ऐसी तरफ उड़ाए लिए जा रही थी जहां एक बड़ी मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। ओहो, देखो तो, बारनबी सीधे एक नुकीले कांटों वाले पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। नीचे से उसकी दोस्त पिप ने घबराकर आवाज लगाई, बारनबी बचो, वो कांटे चुभ गए तो गुब्बारा फट हो जाएगा। तभी बारनबी की नजर नीचे जमीन पर मिसेस टर्टल पर पड़ी। उसने जोर से मदद के लिए पुकारा, दादी, मदद कीजिए, मैं उस कांटों वाले पेड़ से टकराने ही वाला हूं। और पता है, यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि हमारी समझदार मिसेस टर्टल के पास एक बहुत ही मीठा सा आइडिया था। मिसेस टर्टल ने बिना घबराए शांति से ऊपर देखा। उन्होंने अपने खोल के अंदर हाथ डाला और एक भारी सी चीज बाहर निकाली। अरे, ये तो शहद का एक बड़ा सा जार है। और उन्होंने वो जार बारनबी की तरफ उछाल दिया। बारनबी ने लपक कर शहद का वो भारी जार पकड़ लिया, और उसके वजन से वो धीरे धीरे नीचे आने लगा और थप करके नरम नरम घास पर एकदम सुरक्षित उतर गया। और बस इस तरह सब ठीक हो गया। बारनबी सुरक्षित था, और अब तो सबके पास खाने के लिए कुछ मीठा भी था। अब देखो, तीनों दोस्त एक साथ चादर पर बैठकर मजे से शहद वाले सैंडविच खा रहे हैं। और वो बड़ा सा गुब्बारा, वो भी एक भारी पत्थर से बंधा हुआ, पास में ही है। बारनबी मुस्कुराकर कहता है, कभी कभी जमीन से जुड़े रहने के लिए अच्छे दोस्तों और एक भारी से शहद के जार की जरूरत पड़ती है। तो ये थी बारनबी और उसके बड़े गुब्बारे की कहानी। अब जाने से पहले एक सवाल, अगर बारनबी की जगह कोई और होता और हवा में उड़ रहा होता, तो वो क्या करता? इस बारे में सोचना जरूर। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।